हेलो एवरीवन। एक स्टॉक स्टोरी बताता हूँ आपको, आप लोग गेस कीजिए कौन सा स्टॉक है। तो जुलाई 2021 एक कंपनी का आईपीओ आता है, वेरी एंटिसिपेटेड आईपीओ। बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, और उस सेक्टर में दो ही ब्रांड्स हैं, एक ये कंपनी जिसका आईपीओ आया और दूसरी जिसका आईपीओ अभी तक नहीं आया। ये 2 साल पहले जुलाई 2021 से जुलाई 2023 की कहानी है। बहुत सिंपल स्टोरी है। देखो, जो लोग एसआईपी करते हैं उनके पैसे कैसे बनते हैं। नाउ दिस कंपनी 75 का इसका प्राइस था, यानी आईपीओ के पहले जो प्राइस हम लोग कोट करते हैं कि कितने पे इसका होगा, उसकी लिस्टिंग होती है 120 या 130। अपने हे डेज़ में वो 160 का हाई मारती है कंपनी, बिकॉज 2021 अक्टूबर तक आपको पता होगा, याद होगा, एफआईआईज पैसा फेंक रहे थे इंडिया में, लिक्विडिटी थी, वहाँ इंटरेस्ट रेट कम थे यूएस में, ऑलमोस्ट ना के बराबर 1% इंटरेस्ट रेट था। तो एफआईआईज वर पंपिंग मनी इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। तो अच्छे टाइम पे लिस्टिंग होती है, और मेरा उस पर मैंने बहुत वीडियोस भी बनाए। मैंने बताया था कि वाई द प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये एक न्यू सेक्टर की कंपनी है, फिर भी इसके प्रॉस्पेक्ट इतने अच्छे क्यों हैं। लिस्ट होती है 160 तक जाती है, वहाँ से गिरते गिरते 2022 आता है, एफआईआई स्टार्ट पुलिंग आउट द मनी, पीपल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट, और यही स्टॉक 160 का हाई मारा हुआ नीचे गिरते 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 43 तक आता है। ये सब 2 साल में हुआ है। 43 तक आता है। एक मेरे मित्र हैं जो इसमें एसआईपी कर रहे थे, और एक बार व्यू ले लिया था उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से व्यू लेके, और मेरा भी एक व्यू लेके, बट अल्टीमेटली ही टुक हिज ओन डिसीजन, और हर भाव पे उसने एसआईपी किया है। एसआईपी मतलब एक फ़िक्स्ड अमाउंट रखा था, और मैंने भी उसको बोला था ये सही तरीका है, एसआईपी इज़ द बेस्ट वे टू अक्यूमुलेट। उसने ये स्टॉक अक्यूमुलेट किया, 160 पे भी किया, 100 पे भी किया, 75 पे भी किया, 43 पे भी किया। आज वो स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपया, मतलब 43 के डाउनसाइड से पुल बैक में 100 रुपया टच करके आया है, 94-95 पे चल रहा है। एंड मेरे मित्र, जो मेरे फ्रेंड है, उसका एवरेज बाइंग कॉस्ट जो है एवरेज, वो 70 रुपीज़ है, 70, क्योंकि उसने 43 पे भी उसको एवरेज करता गया, एसआईपी किया है उसने। 70 रुपीज़ का एवरेज भाव है, एंड द स्टॉक हैज़ करंटली एट 95, वो 100 रुपया टच करके आया। तो अभी वो जितना पैसा एसआईपी कर रहा था, ही हैज़ इन्वेस्टेड 50,000 इन दिस स्टॉक। अब उसका 50,000 का वैल्यू कम से कम, आप देखो 70 का बाइंग प्राइस है, 95 का स्टॉक प्राइस है, तो आप हिसाब लगा लो, 36% गेन पे बैठा है वो, एक गिरते हुए स्टॉक में भी। और अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, ये हर इन्वेस्टर को समझ में नहीं आएगी। मैंने बहुत अलग अलग टाइम पे इस पर वीडियोस बनाए हैं। जब आप गेस करोगे, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं वो वीडियोस का लिंक भी शेयर करूँगा। पास्ट में बनाए हैं बहुत सारे वैल्यूएशन वीडियोस, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कंपनी, बहुत बनाए। उसमें भी 2 साल के अंदर दैट पर्सन टुडे एसआईपी करके, लमसम नहीं डाल के भी, ही इज़ सिटिंग ऑन 36% गेन, which is 18% per year, which I think is fabulous return, right? तो कंपनी का नाम है ज़ोमैटो, और इस पे बहुत वीडियोस बनाए हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी सही है, पुल बैक दे रही है, तो एवरेजिंग और एसआईपी इज़ अ लाइफ स्किल। एसआईपी करके आप अच्छी अच्छी कंपनीज़ में पैसा कमा सकते हैं, और अभी भी उसमें ग्रो कर सकते हैं। See you in the next video, guys.